Hello student, today we are going to start permutation and combination. Permutation and combination we start our discussion about permutation. हम permutation की बात करेंगे सबसे पहले permutation. परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट. परमुटेशन मीन अरेंजमेंट. और हम इसको सिलेक्शन भी बोल सकते हैं. और सिलेक्शन इन चैप्टर परमुटेशन वी स्टडी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बहुत सी चीजें हम उनको कैसे अरेंज करेंगे, ठीक, उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे. परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. जैसे हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैथ्स की बुक्स है, इंग्लिश की बुक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है. हाउ वी अरेंज दीज बुक्स, हम इन बुक्स को कैसे अरेंज करेंगे. तो उसके पहले सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, देन भी अरेंज करेंगे. ओके. परमुटेशन अरेंजमेंट के लिए सिलेक्शन भी जरूरी होता है. पहले हम चीजों को सिलेक्ट करेंगे तब हम उसको अरेंज करेंगे कि पहले हम यहाँ मैथ्स की बुक रखेंगे, फिर बायोलॉजी रखेंगे, फिर फिजिक्स रखेंगे, फिर केमिस्ट्री रखेंगे, फिर मैथ्स रखेंगे. ओके. सो परमुटेशन का मीनिंग है, सिंपली मीनिंग है अरेंजमेंट. हम दी हुई चीजों को या पूरी चीजों को कैसे अरेंज करेंगे, उनको किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ओके. इन फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल देयर आर टू रूल्स. फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल में दो रूल्स होते हैं. दो रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल and second rule is addition. मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल. इन फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल में दो रूल्स पर हम बात करेंगे. एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल कहेंगे, एक एडिशन रूल करेंगे. क्या होता है, जैसे हमारे पास फूलों की एक क्यारी है. फूलों की एक क्यारी है, ये फूल लगे हुए हैं. फूलों की क्यारी में ये फूल लगे हैं गार्डन में हमारे पास. हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर. एक तो है कि हम इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. हाउ मेनी फ्लावर्स? 25. हमने क्या किया, हमने काउंट कर लिया. ठीक. अब हम करेंगे, हमारे पास क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 रोज हैं और एक रो में हमारे पास 5 फ्लावर्स हैं. तो 5 रो में कितने फ्लावर्स हो गए? 5 into 5 देयर आर 20 फ्लावर. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ रहा था वो एडिशन में आ रहा था. यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सेम हो गया, बिल्कुल हो गया सेम. हम अपने काउंटिंग प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं. ओके. तो हमारे पास दो रूल होंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा एंड. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होगा एंड. इंग्लिश सेंटेंस लिखा होगा एंड. 5 ball and 6 ball and 7 ball. 5 ball and 6 ball and 7 ball. एडिशन रूप में और वर्ड आएगा. हिंदी वर्ड में फिर आपका यूज होगा फिर और तथा. लाइक वर्ड आपको मिलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हमें इंटू करना है. यहां पे या वर्ड यूज होगा अथवा वर्ड यूज होगा.
ठीक, तो हिंदी बहुत जरूरी है इसके लिए। क्वेश्चन को समझिए, हिंदी वर्ड देखिए कि इसमें या है या और है। या का मतलब हो गया प्लस, और का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। ओके, हम okay, let Q1 operation can be done by MD and Q2 operation can be done by LA. Then the number of ways both Q1 and Q2 done is equal to M1 into M into N। हमारे पास दो ऑपरेशन है Q1 और Q2। Q1 ऑपरेशन जो है वो M बेस से कंप्लीट होता है, Q2 M बेस से कंप्लीट होता है। तो दोनों ऑपरेशन जो कंप्लीट होंगे वो M into N बेस से कंप्लीट होंगे। यानी M Q1 कंप्लीट हुआ और Q2 कंप्लीट हुआ, और फिर पहले Q1 किया फिर Q2 किया। Q1 आफ्टर Q2, पहले Q1 आपने खत्म किया फिर Q2 खत्म किया, फिर वर्ड, तो हम एंड का यूज करेंगे। ओके, इन एडिशन रूल the number of ways either Q1 or Q2 will be done। Here we listen, either Q1 or Q2 will be done। Then we use or word we use, here the or word is used, और आया है, इसके लिए हम क्या करेंगे एंड इन प्लस एन, क्योंकि हमारा Q1 ऑपरेशन M बेस से हो रहा था और Q2 ऑपरेशन N बेस से। तो ये फंडामेंटल काउंटिंग का रूल है, फंडामेंटल काउंटिंग रूल है। जो दो रूल्स होंगे वो मल्टीप्लिकेशन रूल और सेकंड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन रूल में फिर और एंड एडिशन रूल में और वर्ड यूज होगा। ओके स्टूडेंट, सो नोट डाउन, देन वी टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देयर आर 6 buses running from Kota to Jaipur and 8 buses running from Jaipur to Delhi. How many ways a person can travel from Kota to Delhi? वाया मतलब हमारी जो बस है वो जयपुर होके जा रही है, ठीक। तो ये आपका कोटा हो गया, ये आपका कोटा है, और जयपुर बीच में पड़ेगा क्योंकि अब वाया जयपुर है, जयपुर, और देन आफ्टर हमको कहां पे जाना है, दिल्ली जाना है। ओके, अब देखिए हमारे पास कोटा से जयपुर के लिए कितनी बसें हैं, 6 बसें हैं, ये 6 बसें।
कोटा से जयपुर के लिए 6 बसें हैं और जयपुर से दिल्ली के लिए हमारे पास 8 बसें हैं। स्टूडेंट, कोटा से जयपुर के लिए हमारे पास 6 बसें हैं, जयपुर से दिल्ली के लिए 8 बसें। अब कोटा स्टेशन से जयपुर के लिए कितनी बसें ले सकता है? या इस बस से जा सकता है, 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 या इस बस, यानी 6 ऑप्शन है उसके पास। 6 में से वो किसी एक बस से जा सकता है। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 6 हो गए। यहां पे कितने ऑप्शन है उसके पास? 8। या इससे जा सकता है, जैसे 8। अब देखिए या वर्ड आ रहा है, या इससे जा सकता है एक बस से, या इससे जा रहा एक बस से, या इससे एक। इसी प्रकार कितनी बसें उसके पास? 1 2 3 4 5 6 बसें, यानी एडिशन। और ऐसे 6 वेज। ओके, सिमिलरली या इससे जाएगा, या इससे जाएगा, या इससे जाएगा, या इससे कितने ऑप्शन है उसके पास? 8। 1 + 1 + 1 8 ऑप्शन, यानी एडिशन। 6 बसें इससे है, और पहले ये कोटा से जयपुर पहुंच गया, और एंड फिर 6 ऑप्शन 8 ऑप्शन इसके पास है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके पास? 6 × 8 = 48 तरीकों से वो कोटा से जयपुर आपका जा सकता है। ओके, सो दिस इज नोन एज फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल हमने काउंट करके बता दिया कि हम कैसे जा रहे हैं। काउंट एडिशन से भी काउंट कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से। ये एडिशन काउंटिंग है, ये मल्टीप्लिकेशन। 6 ये काउंट किए, 8 ये काउंट किए, इंटू करके 6 ये एंड 8 ये। ओके, सो स्टूडेंट नोट डाउन, देन वी टेक अनदर एग्जांपल। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 10 to 10,000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस डिजिट इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हमें क्या करना है? 10 और 10,000 के बीच के नंबर बनाना, यानी जो हमारा नंबर होगा वो 10 और 10,000 के बीच का नंबर होगा। यानी हमारी स्टार्टिंग 11 से शुरू होगी और 9,999 पे एंड हो जाएगी। ओके, हमें ये नंबर डेवलप करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास नंबर होंगे वो 2 डिजिट के भी होंगे, और 3 डिजिट के भी नंबर होंगे, और 4 डिजिट के नंबर होंगे। यानी हमें 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के नंबर आपके बनाने हैं विदाउट यूजिंग दिस डिजिट। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आपकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करेगा ये। ठीक है, आपकी थिंकिंग पावर, देखिए क्या सोचते हैं। 2 डिजिट के नंबर के लिए कितने ब्लॉक बनाइए आप? 2 डिजिट नंबर। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर? इनके बीच के 2 डिजिट के कितने नंबर आएंगे? हमने क्या किया? 2 डिजिट के नंबर के लिए एक बॉक्स बनाया जिसमें 2 ब्लॉक थे। एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 2 ब्लॉक। 3 डिजिट के नंबर के लिए for 2 digit, and here we write 3 digit, and here we write 4 digit. Okay, 2 digit 2 number means 2 block, 3 digit 3 number means 3 block, 4 digit means 4 number means 4 block. Okay students, अब हमारे पास ये नंबर है, हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, इन 5 में से किसी एक नंबर को यहां फिल कर सकते हैं। 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए? सेम क्वेश्चन, आप कोटा से जयपुर गए थे, हमारे पास 6 ट्रेनें थी, वो पहले से भी गया था, दूसरे भी, तीसरे भी, तो कितने वे से गया था? 6 वे से। सिमिलरली यहाँ ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी, यानी कितने तरीके हो गए? 5।
5 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। अब देखिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड केस। रिपीटेशन नॉट अलाउड केस मींस एक नंबर आपने यहां फिल कर दिया। अब हमारे पास 5 नंबर थे, एक फिल हो गया, यानी आपके पास कितने नंबर बचे? 4 में से नंबर को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 4। ठीक, और ये 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर सेम, यहां आप 5 नंबर फिल कर सकते हैं, अब 5 नंबर यहां फिल कर सकते हैं, लेकिन 5 फिल करने के बाद आपके पास नंबर कितने बचेंगे? 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो नंबर यहाँ फिल हो गया वो यहाँ फिल नहीं होगा, तो यहाँ आप 4 नंबर फिल कर सकते हैं। और यहाँ कितने फिल कर सकते हैं? 3 नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 कर सकते हैं, यहाँ आप 4 कर सकते हैं, एक कम हो गया क्योंकि यहाँ फिल कर लिया, यहाँ 3 कर सकते हैं, यहाँ कितने कर सकते हैं? 2। तो ये आपका 20 जो बनेंगे वो 2 डिजिट के नंबर बनेंगे, और 60 जो बनेंगे वो 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, एंड 120 जो आपके बनेंगे वो 4 डिजिट के बनेंगे। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास? टोटल नंबर इक्वल टू 20 प्लस 60 प्लस 1। इट मीन्स 200। 200 नंबर बनेंगे 10 और 10,000 के बीच के, जो 2 डिजिट के भी होंगे, 3 डिजिट के भी होंगे, 4 डिजिट के। ठीक, फिल करने के लिए 2 डिजिट के नंबर में हमें 2 ब्लॉक बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर में 3 ब्लॉक, 4 डिजिट के नंबर में 4 ब्लॉक। अगर रिपीटेशन नहीं है तो नंबर को आप रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक, रिपीटेशन अलाउड केस देखिए, सपोज रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। इस केस में रिपीटेशन नहीं अलाउड था, लेकिन बाय अगर रिपीटेशन अलाउड हो तब क्या केस बनेगा देखते हैं। सेम 2 डिजिट के नंबर के बॉक्स खुलेंगे आपके पास, 3 डिजिट के भी बॉक्स होंगे और 4 डिजिट के भी बॉक्स। 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। आपके पास 5 नंबर है, 5 में से कोई एक नंबर को फिल करने के वेस कितने हो गए? 5 हो गए। 5 में से किसी एक को फिल करने के वेस 5। अब रिपीटेशन अलाउड है, यानी इन 5 में से कोई नंबर यहां भी फिल हो सकता है। यहां देखिए 5 नंबर यहां फिल हो सकते हैं, यही 5 नंबर यहां भी फिल हो सकते हैं, यही 5 नंबर यहां भी फिल हो सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सेम यहां पे हो सकता है। ओके, तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके? टोटल नंबर इक्वल टू दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस 5 4। ओके, नाउ दिस इज 25 प्लस 125 प्लस 625। ऐड कर दीजिए इसको, देन वी गेट द टोटल नंबर ऑफ बेस। After adding, we get the result total number of ways, and the total number of ways is 725. After adding, we get the result is 725 is the total number of ways. So student note down, then we discuss our next problem. बच्चों ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि the number of positive integer less than 1 lakh which contain exactly 1 to 1517 on its decimal representation। लेस देन 1 लाख नंबर कितने डिजिट का होगा? 1 लाख से छोटा नंबर
कितने डिजिट का होगा? 5 डिजिट का। 5 डिजिट का नंबर होगा 1 लाख से छोटा, तो हमें कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे? 5 ब्लॉक। 1 लाख से छोटा जो नंबर हमारा होगा वो 5 डिजिट का नंबर होगा, जिसके लिए हमें कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे? 5। 5 ब्लॉक हमने खोल दिए, 5 ब्लॉक। पार्टीशन हमेशा एक कम होता है। अगर 5 ब्लॉक बनाने हैं तो हम 4 पार्ट में पार्टीशन करेंगे। 3 ब्लॉक बनाने के 2 पार्ट, 6 ब्लॉक के लिए 4 पार्टीशन। तो हमारे पार्टीशन कितने? 1 2 3 4 पार्टीशन है, जिसमें हमें 5 ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली 1 2 है, 1 2 है। 1 2 के लिए हमें 1 2 आपका यहां भी हो सकता है, 1 2 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 यहां। 1 2 है, 1 2 5 ब्लॉक में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि 2 एक ही है। 1 2 5 ब्लॉक में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि 2 एक ही है। तो 2 कैन ऑक्युपाई प्लेस इक्वल टू 5। 2 के लिए हमारे पास कितनी जगह है? 5 जगह है। 2 कैन ऑक्युपाई एनी ऑफ 5 प्लेस। किसी 5 प्लेस पे भी 2 आपका हो सकता है। 2 आपने 2 डाल दिया, सपोज कीजिए 2 आपका यहां गया, आप 1 5 भी चाहिए, 2 आपका यहां गया 1 5। अब 2 पहले से बैठा, 5 आया, 5 ने देखा कितनी जगह खाली, 1 2 3 4, 5 जगह 4 जगह खाली, मैं कहीं बैठ सकता हूं, यहां बैठ सकता हूं, यहां बैठ सकता हूं, यहां भी। 5 के लिए कितनी जगह मिली आपको? 4। सो 5 कैन ऑक्युपाई any of 4 place। ठीक, अब समझ लीजिए आप 5 दूसरा काम है तो लास्ट में बैठूंगा, यहां बैठ गया। 5 जगह हम तो लास्ट में बैठेंगे, वो जाके यहां बैठ गया। आगे हमारे पास 7 बचे। 7 के लिए कितनी जगह बची? 1 2 3। 7 के लिए कितनी जगह बची? 3 प्लेस बचे 7। तो इन 7 प्लेस पे, इन 3 प्लेसों पे 7 आप बैठ सकता है। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। सो 7 कैन एनी ऑफ 3 प्लेसेस। 7 कैन, यहां भी 7 हो, यहां 7 को कितनी जगह मिली? 3 जगह मिली। सेवन को कितनी जगह मिली? 3 जगह। ठीक, 3 में से आपका 7 समझ लीजिए बैठ गया कहां? 7 ने कहा तो हमारे पास पहले नंबर पे बैठेंगे। अब हमारे पास 2 प्लेस खाली बैठे, 3 नंबर हमने भर दिए। टोटल हमारे पास नंबर कितने होते हैं? 7 नंबर होते हैं। 7 में से किसी भी नंबर को, एक नंबर को यहां भर सकते हैं और किसी एक नंबर को यहां भर सकते हैं। तो रिमेनिंग 2 प्लेस कितने तरीकों से भरेगी? 7 इंटू 7 वेज। ये 1 आने चाहिए ना, बाकी नंबर के लिए तो नहीं कह रहा कि 1 7 होगा या 1 5 होगा या 1 4 होगा। 7 नंबर बचे, 3 नंबर आपने फिल कर दिए। हमारे पास कितने नंबर बचे? 7। 7 में से नंबर यहां फिल होंगे। अब इनमें बाउंडेशन नहीं है कि जैसे हमने 3 फिल किया तो 3 यहां आएगा तो 3 यहां नहीं आएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग 7 नंबर को यहां भी भर सकते हैं, रिमेनिंग 7 नंबर को यहां भी भर सकते हैं।
remaining 7 numbers occupy remaining 2 place left। जो हमारे पास जगह बचे हैं उनमें 7 नंबर ऑक्युपाई हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने हो गए? वेज इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 7 into 7, 20 and 360 into 49 equal to 0 multiply 2940 is your final answer। तो स्टूडेंट नोट डाउन। Our next question is 5 true false question are given, how many sequence of answer are possible? How many sequence of answer are possible? हमारे पास 5 true false question है। 5 true false question। एक क्वेश्चन के पास हमारे पास 2 ऑप्शन है, या ट्रू या फॉल्स। दूसरे क्वेश्चन के पास भी 2 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। अब एक बच्चा पेपर दे रहा, पहले क्वेश्चन के लिए उसके पास कितने ऑप्शन हैं? या ट्रू आंसर देगा या फॉल्स आंसर देगा, या ट्रू देगा या फॉल्स देगा, या के लिए प्लस। तो कितने ऑप्शन हो गए आपके पास? 2 ऑप्शन। इसमें भी यही 2 ऑप्शन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें भी कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, इसमें भी कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। भाई पहले के लिए 2 ऑप्शन है, या वो ट्रू आंसर देगा या फॉल्स आंसर देगा। 2 ऑप्शन हो गए, ठीक। 2 टाइप से इसको दे सकता, फिर 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 2 टाइप से इसको दे सकता। नंबर ऑफ आंसर पॉसिबल, नंबर ऑफ आंसर पॉसिबल। फिर गिरेड 2 होता है, इट मींस 2 into 2 into 2 into 2 means 2 to power 5। 2 to power 5 answer is possible। True false coin same, coin problem, true false problem are same problem। How number of type give answer 2 to power 5। Okay, 5 true false problem, number of possible answer is 2 to power 5 answer। Now